बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज सब बच्चे सबसे पहले तो दुरूद पाक जो है वो पढ़ें। और क्योंकि आज फ्राइडे है तो हम अपना एपिसोड शुरू करने से पहले इस चीज़ के ऊपर अमल करेंगे। आप लोग भी पढ़िए और मैं भी पढ़ता हूँ, फिर हम शुरू करेंगे आज का टॉपिक। आप सब जानते हैं कि रमज़ान का मंथ चल रहा है और काफ़ी डिफ़िकल्ट रूटीन होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रहमतों का महीना है, बरकतों का महीना है। आखिरी इशरा जो है इसका स्टार्टअप है, तो आप लोग जो हैं वो भरपूर दुआएं मांगें अपने लिए, पेरेंट्स के लिए, अपनी कामयाबी के लिए, अपने मुल्क के लिए, कश्मीर के लिए, पैलेस्टाइन के लोगों के लिए, इन सब के लिए। और ये भी दुआ मांगे कि इस दुनिया में जितने भी मुस्लिम हैं, तमाम मुस्लिम उम्मत जो है अल्लाह पाक उनको दुनिया व आखिरत में सुरखरू करे, आमीन। चलिए शुरू करते हैं। आज का बेसिकली हमारा जो टॉपिक है वो एक स्पेशल टॉपिक है, क्योंकि उसका नाम ही है सेल स्पेशलाइजेशन या सेल स्पेसिफिकेशन। अगर मैं इस टॉपिक की बात करूं तो ये टॉपिक वाहिद टॉपिक है अगर जिसको हम देखें कि जो प्रीवियस जो बुक थी उसके अंदर ये नहीं था। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि जो क्वेश्चंस हैं वो इस बार एनालिटिकल रीजनिंग, कॉन्सेप्चुअल बेस इस तरह से आएंगे, थ्योरेटिकल बेस नहीं आएंगे। उसी तरह से ये वाला टॉपिक भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। मैं इस टॉपिक को एक ही लेक्चर के अंदर जो है वो डिलीवर नहीं करूंगा, मैं इसको 2 एपिसोड्स में स्प्लिट कर दूंगा। दिस इज एपिसोड नंबर 18, सीजन नंबर 3, क्लास 9th बायोलॉजी, न्यू सिलेबस, एंड 19 के अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा। आज जो सेल स्पेशलाइजेशन पढ़नी है उसमें 3 मैंने आपको पढ़ाने हैं। उनमें से एक होगा मेसोफिल, दूसरा होगा हमारे पास एपिडर्मल, और तीसरे की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास होगा दैट इज द मसल सेल। तो पहले जो 2 हैं ये तो प्लांट के सेल्स हैं, और तीसरे की बात करें तो तीसरा जो है ये हमारे पास है मसल सेल, जो थ्रू आउट द एनिमल किंगडम जो है वो आपको देखने को मिल सकता है। अब सेल स्पेशलाइजेशन की तरफ जाने से पहले मैं आपको एक सिंपल सी बात समझाना चाहता हूँ। आपने कभी ये नहीं सोचा कि हमारी जो बॉडी है, क्या हमारी बॉडी के जो तमाम सेल्स हैं, क्या वो तमाम सेल्स एक जैसे हैं? क्या उन सबका साइज एक जैसा है? क्या उन सबका जेनेटिक मेकअप एक जैसा है? अगर सबका साइज एक जैसा है या सबका जेनेटिक मेकअप एक जैसा है तो फिर सारे एक जैसे काम क्यों नहीं करते? क्वेश्चन है। फिर एक और क्वेश्चन आना चाहिए कि अगर हम बात करते हैं एक ह्यूमन की, तो एक जो ह्यूमन होता है उसकी जो फॉर्मेशन होती है वो कहां से होती है? उसकी फॉर्मेशन होती है एक सिंगल सेल से। उस सिंगल सेल को हम क्या देते हैं, क्या नाम देते हैं? जाइगोट का नाम देते हैं। अब ये जाइगोट एक सिंगल सेल है, इस सिंगल सेल से आगे पूरे के पूरे एक जानदार ने बनना है, एक ऑर्गेनिज्म ने बनना है। और एक ह्यूमन के अंदर, ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट टाइप्स के सेल्स मौजूद होते हैं। तो आपने कभी ये नहीं सोचा कि ये जो जाइगोट जो कि एक सिंगल सेल है, इस ये आगे चल के किस तरह से डिफरेंट सेल्स बना देता है? मतलब आगे चल के ये कैसे आई का सेल बनाता है जो सिर्फ देखने में हेल्प करता है, ब्रेन का सेल बनाता है जो सोचने में हेल्प करता है, और जुबान का सेल बनाता है जो कि तुम लोग चलाते हो और फिर तुम्हारी मम्मी तेरे को डांटती है और पीटती भी है। ठीक है, तो कैसे, हाउ इज दिस पॉसिबल? समझ में आई बात? तुम लोगों को एक्चुअल में जो मार पड़ती है ना, उसकी रीजन भी यही है कि मसल सेल, क्योंकि मसल सेल जो है इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है। वो कहीं का भी हो उसको कंट्रोल करना जरूरी है। समझ में आई बात? और ये जिहाद भी होता है, मैं बताता हूँ कैसे। अच्छा, अब मैं ये कह रहा था कि कैसे एक जाइगोट से आगे, एक जाइगोट को कैसे पता चलेगा कि उसने यहाँ पे जाके आंख का सेल बनाना है, इधर जाके उसने यहाँ पर वो जो क्या नाम था, जीवन और रावण, रावण वो जीवन फिल्म थी एक शाहरुख खान की, तो जीवन का यहाँ पर वो लगता होता था दिल, है ना? तो कैसे पता चलेगा कि ह्यूमन हार्ट यहाँ पे जाके बनेगा, सेंटर में मीडियस्टीनम के अंदर बनेगा, यहाँ पे जाके आपके ऑर्गन्स बनेंगे, आपका स्टोमिक बनेगा, इंटेस्टाइन्स बनेगी। हाउ इज दिस पॉसिबल? कैसे पता चलता है उसको? ये क्वेश्चन है ना। तो मैं इसका आंसर देने के लिए सिर्फ एक ही चीज बोलूंगा, मैं कहूंगा दैट इज अ सेल स्पेशलाइजेशन। तो इससे हम इस नतीजे के ऊपर पहुंचे हैं कि एक जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है उसमें जो सेल्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, उनके साइज भी डिफरेंट होते हैं, उनके फंक्शंस भी डिफरेंट होते हैं।
समझ में आ गई बात। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि किस तरह से डिफरेंट होते हैं। ओके, तो हमने पहला पॉइंट समझ में आ गया कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। तो मैं यहां पे लिख देता हूं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, multicellular organisms are made up of different types of cells, different types of cells, types of cells of different sizes, of different sizes, which performs specific functions inside organism, inside body। ठीक होगी बात। तो ये हमारे पास आ गया सेल स्पेशलाइजेशन क्या होता है, वो पूरा मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। अब हम देखते हैं कि ये जो पहला सेल जिसको हम नाम दे रहे हैं मेसोफिल सेल्स, ये मेसोफिल सेल होता क्या है, ये इसका क्या काम है, कहाँ पे स्पेशलाइज सेल होता है और ये कहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। तो बेटा जी मैं आपको कहूंगा आपको सिर्फ और सिर्फ पता लेना है, लीव। ये वो वाला जीटीए वाई सीट का कोड नहीं है, लीव मी अलोन। ये वो नहीं है कि पुलिस पीछे से चली जाएगी हट जाएगी, वो नहीं है। ठीक है, कौन है जीटीए वाई सिटी का जो एक्सपर्ट है, जल्दी से बताओ मेरे को कौन सा खेल रहा है जीटीए वाई सिटी का वर्जन। क्या आप वही पुराना टिच्चू सा वर्जन खेल रहे हो जीटीए 5 वगैरह खेल रहे हो 4। अच्छा, तो हमने एक लीव ले लिया, पता ले लिया। उस लीव को आपने बेटा जी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है ना, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं उसका इतना सा पोर्शन। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से आप इसका सिर्फ इतना छोटा सा पोर्शन देखेंगे तो ये आपको जनाब कुछ बेटा जी ऐसा नजर आएगा कि इसमें ऊपर की तरफ होगी ऐसे एक लेयर, उस लेयर के नीचे आपको कुछ खास इस तरह के सेल्स देखने को मिलेंगे। ये सबसे बाहर वाले सेल्स होंगे और वो जो सबसे बाहर वाले सेल्स होंगे उन सेल्स के अंदर की तरफ एक और खास कैटेगरी के ऐसे लंबूतरे, लंबू गोज होना सफर। एक फिल्म है इसके ऊपर, लंबू गोज होना वो बेच के ऊपर एक चैप्टर भी पढ़ाया जाता था पहले, अभी सिलेबस चेंज कर दिया गया, बट उसमें वो चला जाता है, बड़े बड़े छोटे छोटे लोग होते हैं उधर के, सुनी होगी कहानी। तो गिट्ठ मुट्ठी की कहानी पंजाबी कल्चर में। तो ये देखो, ये आपके पास आ गए इलोंगेटेड सेल्स इंग्लिश के अंदर, इनको आपने नाम देना है मेसोफिल सेल्स। तो मेसोफिल सेल्स ना दो तरह के होंगे, एक होंगे मोटे मोटे, एक होंगे लंबे लंबे। एक होंगे मोटे मोटे, एक होंगे लंबे लंबे, मोटे मोटे लंबे लंबे, मोटे मोटे लंबे लंबे, मोटे मोटे लंबे लंबे। ये आगे मोटे मोटे, ये आगे ऊपर लंबे लंबे, मोटे मोटे लंबे लंबे। ये देखो, ये आपके पास, इसको आप नाम दोगे मोटे मोटे को स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स, स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स। आपको याद है मैंने आपको एक एपिसोड पढ़ाया था, एपिसोड नंबर 12। एपिसोड नंबर 12 में मैंने एक ऑर्गेनेली पढ़ाई थी, जल्दी से बताओ उसका नाम। ये आपके पास आगे पैलिसेड मेसोफिल, पैलिसेड मेसोफिल सेल्स। तो हमें डील इन्हीं से करना है, बताइए। वेरी गुड, हमारे जीआर को सब याद रहता है बेटा। हमने पढ़ा था प्लास्टिड्स, और प्लास्टिड्स की बात करें तो प्लास्टिड्स में मैंने आपको टाइप्स पढ़ाई थी। एक टाइप थी, उस टाइप का नाम क्या था, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल। तो आपने ये बात याद रखनी है कि जो आपके पास मेसोफिल सेल्स होते हैं ना, ये मेसोफिल सेल्स के अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर कोई ऑर्गेनेली मौजूद होती है, तो वो आपने कहना है कौन सी होती है, दैट इज द ये वाले क्लोरोप्लास्ट। इसका मतलब ये हुआ कि आपको समझ आ चुका होगा कि मेसोफिल सेल्स जो हैं वो किस चीज में इन्वॉल्व होंगे, दे वुड बी इन्वॉल्व इन द फोटोसिंथेसिस। जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होगी, फंक्शन होगा, करने का जो रिएक्शन होगा, वो किस में हो रहे होते हैं, वो जो आपके पास मेसोफिल सेल्स होते हैं उनके अंदर मौजूद क्लोरोप्लास्ट में हो रहा होता है। तो आपने ये क्या याद रखना है, मेसोफिल सेल्स आपने इनके बारे में लिखने हैं, ये वाले पॉइंट्स मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपने ये लिखना है मेन प्लांट सेल्स, दीज आर द मेन प्लांट सेल्स। मैं मेन में लिखते जा रहा हूँ, आपने इसकी लाइनें बनाते जाना है। दीज आर द फोटोसिंथेटिक सेल्स विच आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ द फूड। ठीक है, फोटोसिंथेटिक सेल्स विच प्रिपेयर्स फूड, जो क्या प्रिपेयर करता है, जो फूड प्रिपेयर करता है। ये दूसरा पॉइंट आ गया।
तीसरा पॉइंट आपने ये कहना है कि इनके अंदर क्या मौजूद होते हैं, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट इन ह्यूज क्वांटिटी, क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट इन ह्यूज क्वांटिटी, ह्यूज क्वांटिटी, क्वांटिटी में क्या होते हैं, काफी ज्यादा होते हैं। फिर आपने कहना है कि ये इलोंगेटेड भी हो सकते हैं, इलोंगेटेड एंड स्फेरिकल इन शेप, इलोंगेटेड एंड स्फेरिकल इन शेप। स्फेरिकल का मतलब थोड़े गोल गोल आपको नजर आ रहे हैं ना, गोलू मोलू से, तो ये इसको नाम देते हैं स्फेरिकल इन शेप का। तो ये आपने याद रखना है कि ये आपको कौन से नजर आएंगे, दीज आर द मेसोफिल सेल्स। तो बस इतनी सी बात आप याद रख लो। और ज़्यादा से ज़्यादा एक और पॉइंट अगर देखना हो तो आपने कहना है कि जो लाइट वगैरह होती है ना उसको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। एब्जॉर्ब्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट फॉर फोटोसेंसिस। किसके लिए, फोटोसेंथिसिस के लिए करते हैं ये चीज़। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारे पास दूसरा जो सेल्स मैंने पढ़ाना था दैट इज द एपिडर्मल। एपिडर्मल किधर होते हैं बेटा, एपिडर्मल मतलब एपिडर्मस पे, एपिडर्मस का मतलब क्या होता है, बाहर की तरफ। मतलब क्या हुआ कि जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं ये प्लांट के अंदर पाए जाते हैं और ये किस चीज के लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं। तो आपने याद रखना है कि ये वाले जो सेल्स हैं बेटा, ये वाले, दीज आर द एपिडर्मल सेल्स, दीज आर द एपिडर्मल सेल्स। मुझे याद आया कि ये लेक्चर जो है वो प्रोवाइड करना है मुझे कुछ स्पेशल स्टूडेंट्स को भी। अच्छा, एपिडर्मल सेल्स आपने कहना है कि आउटसाइड मौजूद होते हैं, मतलब जो इनसाइड सेल्स होते हैं या प्लांट्स के पार्ट होते हैं उनको उनकी हिफाजत करते हैं। मतलब पौधा है ना, एक पौधा उसका स्टेम होता है, उसके जो बाहर वाली साइड होती है जिसको आप सक वगैरह कह लो या बार्क कह लो इंग्लिश के अंदर, तो वो जो होती है ना वो एपिडर्मल सेल से मिलकर बनी होती है। वो क्या करती है, वो अंदर वाले जो हिस्से होते हैं ना, जैसे मेसोफिल सेल्स हो गए, जाइलम फ्लोएम हो गई, ये उनकी क्या कर रही होती है, हिफाजत कर रही होती है। तो आपने याद रखना है कि एपिडर्मल सेल्स आर प्रेजेंट आउटसाइड, present outside of body and protects the inner parts of plants। अब इसमें से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कैसे वो बना सकते हैं, वो आप कह सकते हैं कि justify that mesophyll cells and epidermal cells are specialized in their function, मतलब क्या हुआ, वो कह रहे हैं कि आप प्रूफ करके दीजिए कि जो मेसोफिल सेल्स हैं और जो एपिडर्मल सेल्स हैं वो अपने काम में क्या है, स्पेशलाइज्ड हैं। तो आपने इसका आंसर कैसे करना है, आपने आंसर इसका ये करना है, मैं बताता हूँ, आपने मुझे लिख के शेयर करना है। आपने आंसर इसका ये करना है कि देखें ये स्पेशलाइज्ड सेल है, क्यों, क्योंकि अगर हम बाहर की तरफ देखते हैं तो जो एपिडर्मल सेल्स है उसका अपना एक काम है, और वो काम क्या है, प्रोटेक्ट करना। जो पहले से मेसोफिल सेल्स हैं अंदर की तरफ मौजूद हैं उनका अपना एक काम है, उनका काम क्या होता है, खुराक तैयार करना, मतलब उसका काम और है, इसका काम और है, तो हुए ना स्पेशलाइज्ड। इसी तरह से जो आपके पास लोअर एपिडर्मस है, ये अपर एपिडर्मस होती है, क्योंकि ये पत्ते के ऊपर की तरफ होती है, पत्ता ऐसे होता है ना, तो पत्ते के ऊपर की तरफ अपर एपिडर्मस, नीचे की तरफ कौन सी एपिडर्मस होगी, ये लोअर एपिडर्मस। तो पत्ते के नीचे की तरफ ये जो लोअर एपिडर्मस होती है ना, यहाँ पे आपने एक और चीज बात याद रखनी है कि यहाँ पे ना ऐसे गार्ड सेल्स मौजूद होते हैं, और वो जो गार्ड सेल्स होते हैं ना, वो गार्ड सेल्स बेटा क्या बनाते हैं, वो गार्ड सेल्स आपने याद रखना है कि वो गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। प्लांट के अंदर जो गैसों का तबादला होता है ना, वो कौन करवाता है, वो गार्ड सेल्स करवाते हैं। उन इस सुराख को, दो गार्ड सेल है ना, देखो दो गार्ड सेल्स हैं, दो गार्ड सेल्स, ये एक गार्ड सेल आ गया, ये दूसरा गार्ड सेल आ गया, इन दोनों के दरम्यान में ये जो सुराख है ना, इस सुराख को नाम देंगे स्टोमा का, और ये जो पूरा आपके पास स्ट्रक्चर हो गया इसको आप नाम देंगे स्टोमेटा का। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो स्टोमेटा होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, वो भी एपिडर्मल सेल्स के बीच में होते हैं। तो आपने ये भी कह सकते हो कि जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं ये स्टोमेटा के साथ एसोसिएट करके गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, हेल्प्स इन गैसेस एक्सचेंजेस। इसी तरह से अगर मैं अगला पॉइंट लिखूं तो अगला पॉइंट आपने ये भी कहना है कि जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं वो एपिडर्मल सेल्स देखो एपिडर्मस में पाए जाते हैं, मतलब अब वो एपिडर्मस
पत्ते की भी हो सकती है, मतलब पत्ते की भी बाहर की तरफ, शूट के भी बाहर की तरफ, रूट के भी बाहर की तरफ। अगर एपिडर्मल सेल रूट के बाहर की तरफ पाए जा रहे हैं तो रूट का काम क्या है? पानी को जज़ब करना। तो इसका मतलब ये हुआ कि मान के चलो कि आपके पास एक पौधा है, उस पौधा ये जमीन के नीचे उसकी क्या है, ये जमीन के नीचे उसकी रूट्स हैं। तो अगर ये उसकी रूट्स हैं तो उसकी जो रूट्स होती हैं, उस रूट्स के बाहर की तरफ जो लेयर ऑफ सेल्स होगी वो कौन सी होगी? एपिडर्मल। रूट्स का काम क्या है? पानी को जज़ब करना। इसका मतलब एपिडर्मल सेल्स जो होंगे वो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में भी इन्वॉल्व होंगे। इस चीज के अंदर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, पानी को जज़ब करने के अंदर भी इन्वॉल्व होंगे। इसी तरह से अगर हम बात कर लें तो जो आपके पास एक्सटेंशंस होती हैं रूट्स की, ऐसे रूट्स की आगे की तरफ ना बड़े हुए हिस्से होते हैं जिनको कहते हैं एक्सटेंशन ऑफ रूट्स। रूट्स की जो एक्सटेंशंस होती हैं इनको नाम देते हैं रूट हेयर्स का। इनको क्या नाम देते हैं? रूट हेयर्स का। तो ये जो रूट हेयर्स होते हैं, रूट हेयर्स, ये सरफेस एरिया बढ़ाते हैं ताकि पानी ज्यादा जज़ब हो सके। ये भी एपिडर्मल से मिलकर बने होते हैं। तो रूट हेयर्स आर आल्सो मेड अप फ्रॉम इट। रूट हेयर्स आल्सो मेड फ्रॉम इट। रूट हेयर भी इसी से ही बने हुए होते हैं। तो क्लियर होगी बात। इस तरह से बात आपने याद रखनी है कि एपिडर्मल सेल्स जो है वो कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। एपिडर्मल सेल्स के ऊपर की तरफ ये एक लेयर पाई जाती है, क्यूटिकल की लेयर। क्यूटिकल की लेयर जो होती है ना, ये एक्स्ट्रा पानी को सेल से या निकलने नहीं देती प्लांट से। तो ये भी आपने याद रखना है। यानी कि पानी का जो एक्स्ट्रा रिमूवल होता है, रिमूवल ऑफ वाटर को प्रोटेक्ट करती है। रिमूवल ऑफ वाटर जो है ये उसको क्या करती है? ये उसको कम करती है, ये उसको प्रोटेक्ट करती है। तो इस तरह से ये आपका जो एपिडर्मल सेल्स और मेसोफिल सेल्स हैं वो कंप्लीट हो गए। अब हम आगे पढ़ते हैं, दैट इज अ मसल सेल। मसल सेल की अगर हम बात करें तो मुझे ना डायग्राम बनानी पड़ेगी। ये वाली मैं रेज कर देता हूँ। मसल सेल के लिए ना मैं 3 डायग्राम्स बना देता हूँ, वहां से आपने उसको क्लैरिफाई कर लेना है। चलिए 3 डायग्राम्स हैं। अगर कोई टीचर वगैरह देख पा रहा है ये लेक्चर, असेस कर पा रहा है किसी तरह से, तो मैं बता दूं कि व्हाइट बोर्ड के ऊपर कभी भी हाथ से रेस नहीं करना चाहिए। और जो बच्चे नए हैं हमारे पास वो इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर लें सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, बाकी लेक्चर्स की या बाकी सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स की। 03027762 इसके ऊपर आपने कांटेक्ट कर लेना है, ठीक है। और इस टॉपिक के जो नोट्स होंगे वो आपको इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो चेक करो वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में इसी चैप्टर के नोट्स भी मिलेंगे, एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे आपको। मतलब फुल हाउस पैकेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो भाई यूट्यूब के ऊपर या फेसबुक के ऊपर या किसी तरह से आप लोग हमें असेस कर पा रहे हो, देख पा रहे हो। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में देखो, क्लिक मारो जरा, डिस्क्रिप्शन चेक करो। डिस्क्रिप्शन में आपको एक व्हाट्सएप के चैनल का लिंक भी मिल रहा है, वो ज्वाइन कर लो। जितने भी अपडेट्स होंगे एग्जाम से रिलेटेड या फिर एग्जाम से रिलेटेड होगी, या फिर कोई गेस्ट वगैरह हो गया, या फिर हमारी क्लासेस से रिगार्डिंग, या फिर हमारे से रिगार्डिंग कोई भी न्यू अपडेट या फिर क्विजेस, वो सारे उसके अंदर शेयर कर दिए जाएंगे। क्लियर होगी बात, तो उसको ज्वाइन कर लेना आपने। कोई उसकी फी नहीं है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, ठीक है। लेकिन ये जो अब सब्सक्रिप्शन चाहिए होगी तो उसकी फी डेफिनेटली तौर पर होगी, वरना दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको यूट्यूब के ऊपर भी हम पढ़ाएंगे, फुली आपको क्लियर करवा दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, सबसे पहली बात ये कि हमारे पास अगर मसल सेल की बात करें ना तो 3 तरह के मसल सेल का जिक्र आता है। एक होते हैं स्केलेटल मसल, दूसरे होते हैं बेटा हमारे पास स्मूथ मसल्स, और तीसरे हमारे पास होते हैं कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स जरा देखो ये आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अच्छा, जो स्केलेटल मसल होते हैं ना, इसके डायग्राम जरा देख लो और बना लो। बुक के अंदर आई डोंट थिंक सो कि उन्होंने प्रॉपर बनाई होगी, तो आप इसको बनाई हुई है, आप इसकी बना लीजिए। फिर भी स्केलेटल मसल जो होते हैं उसके डायग्राम कुछ ऐसे बनेंगे। देखो ये एक लंबा सेल आ गया, ये एक दूसरा लंबा सेल आगे बना के मैंने, ये एक तीसरा लंबा सेल आ गया। तो ये आपके पास जो लंबे लंबे सेल्स आपको नजर आ रहे हैं ना, दीज आर द स्केलेटल मसल सेल। ये क्या है? स्केलेटल मसल सेल। अब ये देखो, ये आपको जो लाइनिंग सीधी सीधी नजर आ रही है ना, ये लाइनिंग्स भी मैं आगे चल के बताता हूँ कि ये लाइनिंग्स हैं क्या और मैं लगा क्यों रहा हूँ। और देखो बिल्कुल उसके नीचे ही की तरफ ही आ रही है। तो आपने डायग्राम पेपर के अंदर जब बनाओगे तो सेम एज इट इज ही बना के आनी है, इसमें कमी कोताही नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे जो 3 सेल्स आपको नजर आ रहे हैं ना, उन 3 सेल्स में हम लोग बनाएंगे न्यूक्लियस। तो देखो ये एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस, दूसरा न्यूक्लियस, तीसरा न्यूक्लियस। देखो दूसरे सेल के अंदर भी मैंने एक से ज्यादा न्यूक्लियस बनाए हुए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपके पास स्केलेटल मसल सेल कुछ ऐसा दिखाई देगा। स्मूथ मसल सेल की डायग्राम कुछ अलग बनेगी, उसकी डायग्राम कुछ ऐसे बनती होती है।
ये जो शेप होती है ना, इस शेप के अंदर आपने बनाते जाना है। देखो मैं लेक्चर्स जो है वो आपके साथ में ही यहाँ पे डिलीवर करता रहता हूँ। उसका रीजन ये होता है कि आपको पता चल सके कि कितने कम समय के अंदर जो है बायो के डायग्राम्स बनाना इजी है और हम लोग बना सकते हैं और नंबर कटेंगे भी नहीं। समझ आ गई बात। और कार्डियक मसल्स के डायग्राम कुछ इस तरह से बनाइए, दिल के बदले, तो ये आ गया आपके पास रेड रेड लाल लाल दिल दिल, तो हमने इसको बना दिया लालो लाल। ठीक है, ये देखिए सी ऐसे, ये ठीक हो गया। अब ये आपके पास आ गया कार्डियक। अब इसके अंदर भी जरा लाइनिंग्स देखो, क्या इसकी लाइनिंग्स बराबर है? तो आप कहोगे नहीं सर इसकी लाइनिंग तो आपने उल्टी पुल्टी ही लगा दी है। जी बिल्कुल, मैंने ऐसा ही किया है। फिर उसके बाद इसमें जरा देखिए न्यूक्लियस, इसमें भी एक सेल के अंदर एक से ज्यादा नजर आ रहे हैं। ठीक है, किसी के अंदर एक से ज्यादा है, दो हैं, किसी के अंदर दो से भी ज्यादा है। अब देखो स्केलेटल मसल सेल में आपने पहले इसका सेल का बताना है, तो आपने कहना है कि इलोंगेटेड सेल्स होते हैं। इसके सेल जो है वो लंबे लंबे नहीं है, देखो ये सीधा लंबा सेल, तो आप इसके नोट्स बनाओ, आपको कहोगे दीज आर द इलोंगेटेड सेल्स। ये सेल देखो, ये सेल दरमियान से मोटू है, किनारों से पतलू है, तो इसका मतलब ये हुआ ऐसी जो शेप होती है उसको हम कहते हैं स्पिंडल शेप, तो इसको कहते हैं स्पिंडल शेप सेल। इसको क्या नाम देंगे? स्पिंडल शेप का नाम देंगे। तो ये जो सेल्स होते हैं इनकी शेप क्या होती है? इनकी शेप होती है स्पिंडल शेप। वहां पे देखो वो भी आपके पास कौन से सेल्स हैं? वो भी लंबे लंबे सेल्स हैं, तो मैं इसको नाम दूंगा दीज आर आल्सो इलोंगेटेड सेल। लेकिन वहां पे एक और खास चीज है, लंबे लंबे सेल्स तो हैं लेकिन आगे उसके ब्रांचेस भी हैं, तो मैं यहाँ पे लिखा इलोंगेटेड सेल्स होते हैं और फिर मैंने लिखा ब्रांचड होते हैं। क्या इसकी कोई ब्रांच नजर आ रही है कहीं पे? नहीं, तो ये अनब्रांचड होते हैं, ये अनब्रांचड है। और उसी तरह से यहाँ पर इसकी बात करें तो ये भी अनब्रांचड होते हैं। रमजान चल रहा है तो आज सहरी के बाद आपको पता है कि 6 घंटे के अंदर 5 घंटे के अंदर जो है वो खाना हजम हो जाता है। तो मुझे बताओ जो खाना हजम होता है उसमें कौन सा मसल सेल जो है वो इन्वॉल्व होगा? यहाँ पे मेसोफिल होगा, मसल होगा, मतलब मेसोफिल तो हमारे अंदर होता ही नहीं है, स्केलेटल होगा, स्मूथ होगा, या कार्डियक होगा। तो आपने याद रखना है कि जो आपके कौन सा मसल है, नहीं बेटा स्केलेटल नहीं होते, स्केलेटल मत कहना, स्केलेटल मसल्स नहीं होते। बच्चा कह रहा है स्केलेटल होते नहीं बेटा। आपका जो स्टोमक होता है या आपके जो विसरल ऑर्गन्स होते हैं, इंटेस्टाइन्स होती हैं, उनके अंदर जो मसल्स होते हैं ना, वो ये गलत लिख दिया मैंने, इसको थोड़ा रिमूव करना पड़ेगा, वो स्मूथ होते हैं। वो कौन से होते हैं? स्मूथ होते हैं। बहुत ही गंदा लग रहा है। तो ये याद रखना है कि आपका जो स्टोमिक होता है ना, स्टोमिक के अंदर जो मसल्स हैं वो कौन से? स्मूथ मसल्स हैं। तो इसी वजह से वो आपके कंट्रोल में नहीं है। जो स्मूथ मसल्स होते हैं ना वो कंट्रोल में नहीं होते। स्केलेटल मसल्स वो मसल्स होते हैं जो आपके स्केलेटन के साथ अटैच होते हैं। कौन से मसल्स होते हैं? अटैच विद स्केलेटन, अटैच विद स्केलेटन, आपके हड्डियों के साथ जो है वो अटैच होते हैं। तो देखो हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं कि नहीं, है ना? काम नहीं करके आओगे तो मर्जी से लगेगी कि नहीं लगेगी ना, तो मेरी मर्जी से। तो इसका मतलब जो स्केलेटल मसल्स होते हैं वो स्केलेटल मसल्स आपने याद रखने हैं कि ये क्या होते हैं, ये आपके कंट्रोल में होते हैं, तो इनको हम नाम देंगे वॉलेंट्री मसल्स। और क्या खाना का हजम होना आपके कंट्रोल में है? नहीं। अगर आपके कंट्रोल में होता तो तुम लोग तो शादी के मौके पर जाकर तबाही उतार देते, वहां पे अपनी मर्जी से खाते जाते डाइजेस्ट करते रहते उसको फटाफट, है ना? तो तोबा है ना? तो इसका मतलब ये अनवॉलेंट्री होते हैं। तो इसलिए जो खाना हजम होता है उसको होने में 5 से 6 घंटे का समय दरकार होता है। दिल के मसल्स आपके कंट्रोल में है, दिल तो वैसे काबू में नहीं होता, तो इसके मसल्स कहाँ कंट्रोल में आएंगे? तो डेफिनेटली तौर पर ये भी क्या होंगे? अनकंट्रोल्ड, मतलब अनवॉलेंट्री होंगे। और ये कहाँ पर पाए जाते हैं ये भी आपने याद रखना है, ये हार्ट के अंदर होते हैं। ये हार्ट बहुत जल्दी हो जाते हैं, तो इसलिए कभी भी बुरी बात नहीं करनी ताकि हार्ट ना हो ये, ठीक है? और फिर मेरे को ये बताओ कि ये जो दिल के मसल्स हैं ये हमेशा ख्वाहिशात ही करते रहते हैं एक के बाद दूसरी, क्या ये थकते नहीं है? कभी सोचो तो सही, दिल के मसल्स 24 घंटे काम करते हैं, तो ख्वाहिश तो बनती है उसकी यार। तो 24 घंटे काम करते हैं, 24 घंटे में अगर मान के चलो उसने कहा कि बापूजी मैंने भी रेस्ट करना है ना? तो जिस दिन उसने कहा मैंने रेस्ट करना है तो तुम लोगों को प्रॉपर पका पका रेस्ट हो जाना है, क्योंकि ये मसल्स वाहद मसल्स होते हैं जो कि थकते नहीं है, काम करते रहते हैं। तो मुझे बताओ आखिर ये इसके अंदर इतनी जो काम करने की क्षमता है वो कहाँ से आई है? वो मेरे को बताओ जल्दी से, सही है? इसके अंदर स्टैमिना कहाँ से होता है, क्या रीज़न है? एक मैंने ऑर्गेनाली पढ़ाई थी आपको एपिसोड नंबर 11 के अंदर, मेरे को बताओ उसका नाम क्या नाम था उसका?
गुड 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 भाई, ज़बरदस्त। लिए अकबर बेटा, इट्स नेम इज माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो कार्डियक मसल्स होते हैं उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा। तो माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर ज़्यादा होने की वजह से वो थकते नहीं हैं, समझ आ गई बात। तो कंटिन्यूसली तौर पर एनर्जी प्रोड्यूस करते रहते हैं। तो अच्छा, इसके बाद आपने और बात याद रखना है कि ये देखो लाइनिंग्स जो है ना वो सीधी सीधी लाइनिंग, तो मैं कहूँगा इन लाइनिंग्स को कहते हैं स्ट्राइप्ड मसल्स। तो मैं कहूँगा ये स्ट्राइप्ड मसल्स होते हैं। ये जो होते हैं इनके अंदर लाइनिंग है नहीं, अनस्ट्राइप्ड है। और यहाँ पर जो स्ट्राइप्ड है वो है, ये स्ट्राइएशन है। तो यहाँ पर मैं कहूँगा स्ट्राइएशन यानी कि स्ट्राइप्ड मसल होता है, स्ट्राइएशन प्रेजेंट। लेकिन यहाँ पे देखो एक के बाद नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे स्ट्राइएशन रेगुलर है, यहाँ पर स्ट्राइएशन क्या है, यहाँ पर इरेगुलर होती है। तो ये आपने तीनों के जो काम है वो आपने इस तरह से देखने हैं। स्केलेटल मसल जो होते हैं इनकी स्पीड जो होती है वो तेज भी हो सकती है, स्लो भी हो सकती है, समझ आई बात। मतलब जुबान मैं अपनी मर्जी से बोल पा रहा हूँ, अपन अपनी जुबान मर्जी से चलाते हो, तो इसका मतलब जुबान के अंदर कौन से मसल्स होते हैं, स्केलेटल मसल। तो इसका मतलब स्केलेटल मसल्स को जब आप कंट्रोल करोगे तो आप जहाद कर रहे हो अपनी जुबान के साथ, हाथों को कंट्रोल में रखते हो तो आप जहाद कर रहे हो हाथों के साथ, समझ आई बात। तो इस तरह से ये बात आपने याद रखनी है। इसी तरह से जब हम कार्डियक मसल्स की तरफ चलते हैं तो दिल की ख्वाहिशात को ना मानना, अपने नफ्स को कंट्रोल करना, कार्डियक मसल जहाद बिन नफ्स, समझ में आ गई बात। तो जहाद बिन नफ्स करना सीखिए, जहाद बिन स्केलेटल मसल करना सीखिए, समझ में आ गई बात। अच्छा, तो इसकी स्पीड क्या हो सकती है, फास्ट भी हो सकती है और स्लो भी हो सकती है। अगर हम बात करते हैं खाना खाने की या स्टॉमिक की, तो इसकी स्पीड तो होती स्लो है। दिल की क्या होती है, इसकी दरमियानी होती है। अगर तेज हुई तो भी मसला है, अगर कम हो गए तो भी मसला है। बीपी हाई बीपी लो दोनों प्रॉब्लम का बाइस बनेंगे। तो भाई इसलिए आपने ये बात याद रखनी है। अब कोई क्वेश्चन वगैरह है तो पूछ लीजिए, वरना नेक्स्ट वाला जो आपके पास एपिसोड होगा इंशाल्लाह 19, उसके अंदर बाकी जो सेगमेंट्स होंगे वो कवर करवाऊंगा, जिसमें न्यूरॉन, आरबीसीज, एरिथ्रोसाइट्स एंड समथिंग एल्स जो हैं वो आपको कवर करवाए जाएंगे। थैंक यू सो मच बेटा। जो बच्चे नए हैं वो इस लेक्चर को देखें, वॉच करें, समझें, नोट्स बनाएं, वरना मिल भी सकते हैं आपको, ग्रुप के अंदर शेयर भी कर दिए जाएंगे। और लेक्चर को आपने शेयर करना है अपने फ्रेंड जोन्स के अंदर और जल्दी से इसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। ये कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल्स लेक्चर आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।